अगर आपने थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो इस वीडियो के अंदर आज हम सेल्स के अप्रोच छोड़कर कंसल्टिंग अप्रोच की ओर चलेंगे। सेल्समैन क्या करता है, बेचने पे उतर जाता है और कस्टमर खरीदना नहीं चाहता है, लेकिन हम कंसल्टिंग अप्रोच से उस कस्टमर की नीड जनरेट करेंगे और फिर अपना प्रोडक्ट उसको देंगे। इसके लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार गाइस, मैं नरेश चौधरी, यंगेस्टर मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 से 4 ऐसे टेक्निक देने वाला हूं जिनके माध्यम से आप अपनी सेल्स की जो स्किल है उनको भी इंप्रूवमेंट करोगे और कंसल्टिंग अप्रोच की ओर आगे बढ़ोगे। जो हमारी पहली टेक्निक है वो है नीड बेस्ड सेलिंग। अगर मैं बात करूं, जो चॉकलेट कंपनी है कैडबरी, वो क्या कहती है, कुछ मीठा हो जाए। वो क्या कर रही है, कस्टमर की नीड जनरेट कर रही है। इसके अलावा फेविक्विक की बात करूं तो वो क्या करती है, फेविकोल का तोड़ टूटेगा नहीं। वो क्या कर रही है, कस्टमर की जिंदगी में नीड जनरेट कर रही है। वैसे ही आपको क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट को समझना होगा, अपने कस्टमर को समझना होगा और कस्टमर की जरूरत क्या है, नीड क्या है, उसको समझकर फिर अपना प्रोडक्ट देना होगा। अपने कस्टमर की नीड समझने के लिए आपको बेंड टेक्निक का यूज करना होगा। बी का मतलब होता है बजट, कि अगर आप जिस कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके पास बजट भी है या बस ऐसे ही आप बेचने के लिए निकले हो। ए का मतलब होता है ऑथोरिटी, कि आप जिस कस्टमर को माल बेच रहे हो क्या वो डिसीजन मेकर है, क्या वो माल खरीदने के लिए डिसीजन ले सकता है। अगर हाँ तो फिर ठीक है। एन का मतलब होता है नीड, आप जिस कस्टमर को माल बेच रहे हो क्या उसकी नीड भी है, जरूरत भी है, या बस ऐसे लगे हुए हो बेचने के लिए। अगर ऐसे लगे हुए हो तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अगर उसकी जरूरत है, अगर थोड़ी बहुत भी जरूरत है तो जरूरत तो आप क्रिएट कर सकते हो, नीड तो आप क्रिएट कर सकते हो उस कंसल्टिंग अप्रोच के माध्यम से। जो हमारा चौथा है टी, उसका मतलब होता है टाइमलाइन। इसको आप ऐसे समझो कि आपका जो कस्टमर है वो कह रहा है कि मैं प्रोडक्ट आपका खरीद लूंगा, पर आपको टाइम नहीं दिया, तो आप उसका फॉलोअप नहीं ले पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि प्रोडक्ट कब तक खरीदेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमारी टाइमलाइन टेक्निक है, इससे उनको टाइम पूछ सकते हो, ऑप्शन दे सकते हो कि आप ये प्रोडक्ट अगले महीने खरीदोगे या इस महीने के लास्ट तक खरीदोगे। तो आपने 2 ऑप्शन दिए, तो 2 ऑप्शन में से एक चूज कर लेगा। तो आप इस महीने करता तो लास्ट तक कॉल कर लो, अगले महीने तक खरीदेगा तो अगले महीने कॉल कर लो। आपको यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर की जो कमजोरी है वो पकड़ में आ जाएगी, इससे आपको बेनिफिट होगा। जो हमारी दूसरी टेक्निक है वो है लैंड माइंड अप्रोच। इसको भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जो निरमा कंपनी है वो क्या कहती है कि सबकी पसंद निरमा। क्या जो बाकी सब रह चुके हैं वो किसी की पसंद नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अपना जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रति शक पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेटोल कंपनी है वो क्या कहती है कि मम्मी माने डेटोल का दूल्हा, तभी तो माँ माने डेटोल का दूल्हा। क्या बाकी मम्मी है तो मानती नहीं है बाकियों का दूल्हा, तो लेकिन वो कर क्या रही है, वो अपने कॉम्पिटिटर के प्रति शक पैदा कर रही है। इसी प्रकार आपको क्या करना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने प्रोडक्ट को समझना होगा कि अपना प्रोडक्ट कस्टमर की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर ये समझ लोगे तो आप कस्टमर को एक लाइन में बता पाओगे कि मेरा यह प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में ये वैल्यू ऐड कर रहा है, तब जाके आपका जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन अगर आप बस ऐसे बेचने के लिए लगे हुए हो तो भाई साहब आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना लगा दो बेचने के ऊपर। बहुत कम चांसेस है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। जो सेल्स होती है ना वो तरीके से होती है, तुक्के से नहीं होती। अगर एक बार तुक्के से होगी, 2 बार हो गई, 4 बार होगी, 5 बार होगी, उसके बाद आप हार थक कर बैठ जाओगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको तरीके से कस्टमर का बजट आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसकी नीड समझनी होगी, उसकी ऑथोरिटी भी है कि नहीं है और वो कब तक खरीदेगा। इन चीज़ों को समझने के बाद आप कस्टमर की ज़िंदगी में एक लाइन में बता दो कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, तब आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद पाएगा। तब उसको लगेगा कि हाँ वाकई में इसके प्रोडक्ट में वैल्यू है। जो हमारी तीसरी टेक्निक है वो है प्रोडक्ट कंपैरिजन अप्रोच। इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आप कहीं पे मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो पॉपकॉर्न का डब्बा होता है वो 220 रुपये का छोटा दिखा देते हैं और 250 रुपये का इतना बड़ा डब्बा दिखा देते हैं, ताकि लोगों को लगता है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो 30 रुपये बिना सोचे समझे और दे देता है। तो आपको क्या करना है, आपके मान लो 2 प्रोडक्ट है, आपको बेचना पहले वाला है, लेकिन आप पहले कंपेरिजन दिखाओ।
पहले आप 20,000 का प्रोडक्ट दिखा दो कि ये है, और उसमें से ज़्यादा वैल्यू जो दे रहा है वो 25,000 का दिखा दो। वही आपको बेचना था एक्चुअल में, लेकिन कस्टमर को लगेगा कि भाई साहब ये बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, उसको बताओ कि ये प्रोडक्ट हम बेच तो रहे हैं पर इसमें ज़्यादा वैल्यू है नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें बस इतने पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो इसकी गारंटी हम लेते हैं, मैंने खुद ने भी यही यूज़ किया है। तो कस्टमर को लगता है कि हाँ ये बंदा सही है, ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, और आपको गलत करना भी नहीं है। तो उनको जो प्रोडक्ट बेचना है उसकी वैल्यू बता दो पहले, उससे जो कमज़ोर प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं वो बता दो, और जिसमें ज़्यादा वैल्यू में कम पैसे दिख रहे हैं उसको वो दिखा दो। तो ज़्यादा वैल्यू दिख रही है वही प्रोडक्ट हमेशा वो खरीदेगा, जो मैंने आपको अप्रोच बता दी। और जो हमारा चौथा टेक्निक है वो है फॉलोअप टेक्निक। आज 98% सेल्स इसीलिए जल्दी क्लोज हो पाती है क्योंकि वो टाइमली फॉलोअप करते हैं। आज 65% सेल्स इसीलिए नहीं होती क्योंकि लोग टाइमली फॉलोअप नहीं करते। अगर मैं आज बात करूं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जिस कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाया, जिस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड की है, उससे वापस फॉलोअप कर लो। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि आप नहाने के लिए एक टब भर रहे हो, उसमें नीचे का ढक्कन आपने खोल रखा है, ऊपर से पानी डाल रहे हो, तो वो क्या होगा, वो पानी नीचे से निकलता जाएगा, कभी भी नहीं भरेगा। इसलिए आप क्या करते हो, कस्टमर से बातचीत कर लेते हो, एफर्ट लगा लेते हो, मेहनत कर लेते हो, लेकिन आप टाइमली फॉलोअप नहीं करते तो आपका कस्टमर आपके हाथ से निकलता जाता है, निकलता जाता है। ये नहीं करना अपने को कस्टमर का फॉलोअप लेना है सारे काम करने के बाद में, ताकि वो जल्दी क्लोज हो पाए। इसलिए इन चारों टेक्निक को इस्तेमाल करो, और अगर आपने दो भी टेक्निक यूज़ की तो 100% चांसेस है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, इन सभी टेक्निक को यूज़ करने से पहले एकांत में बैठिए, अपने प्रोडक्ट को समझिए, उसके बाद आप क्या क्या इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर सकते हो वो भी थोड़ा देखिए। सिर्फ सेल्स के ऊपर काम मत करो कि मुझे सिर्फ बेचना है, नहीं, आप कस्टमर की ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो वो कस्टमर को बताओ, वो भी एक लाइन में। तब तक कस्टमर आपकी बात समझ पाएगा, आपका प्रोडक्ट खरीद पाएगा। जो व्यक्ति एक लाइन में सब कुछ नहीं बता सकता, वो व्यक्ति चाहे कितना ही बोले फिर बता ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट की खूबी एक लाइन में बता दो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आपकी ज़िंदगी में ये वैल्यू ऐड कर देगा। कॉन्फिडेंस के साथ कहो ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ वाकई में प्रोडक्ट में दम है, तो तभी आप इस सेल्स डील को क्लोज कर पाओगे। और ये कंसल्टिंग अप्रोच आप अपना लोगे तो आपको ही फायदा होने वाला है। भाई लोगों, अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो कम से कम 2 टेक्निक आज ही अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि आपको फायदा मिले और सेल्स के अंदर आप ग्रोथ कर पाओ। आपको क्या करना है, सेल्समैन नहीं बनना, आपको कंसल्टिंग अप्रोच अपनानी है। उसके माध्यम से आप जल्दी ग्रोथ कर पाओगे। दोनों में काम ही है कि ये बेचने का, लेकिन कंसल्टिंग के माध्यम से आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हो, और प्रॉब्लम जब बड़ी कर लेते हो आप तो सॉल्यूशन के तौर पे अपना प्रोडक्ट देते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।